आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया रेफर्स टू गवर्नमेंटल जुडिक्शंस बिलो द लेवल ऑफ स्टेट। तो जो गवर्नमेंटल जुडिक्शंस होते हैं जो कि स्टेट के लेवल से नीचे होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर। इंडिया जो एक फेडरल रिपब्लिक है जिसके अंदर 3 स्फेयर्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि हैं सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल। अभी पूरा चार्ट दिखाया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन डिविजन्स। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स जो कि ज़िला परिषद होते हैं। उसी के अंदर यहाँ पे बने होते हैं हमारे पास ब्लॉक तहसील जो होते हैं। फिर उसी के अंदर आते हैं विलेज की ग्राम पंचायत। और इसको अगर और फर्दर डिवाइड करें बड़ी पॉपुलेशन के लिए तो आते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, फिर देन म्यूनिसिपैलिटीज़, देन सिटी काउंसिल्स, और ये सब किसके अंदर जुड़े होते हैं? वार्ड से। तो पढ़ते हैं ज़िला परिषद के बारे में। द ज़िला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और या फिर ज़िला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। इसे थर्ड टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। तो पंचायत राज सिस्टम का थर्ड टायर होता है। ज़िला परिषद इज़ एन इलेक्टेड बॉडी होती है ये। ब्लॉक प्रमुख ऑफ ब्लॉक पंचायत आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन ज़िला परिषद। द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर मेंबर्स ऑफ ज़िला परिषद। अब क्या होता है, जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के और जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, वो मेंबर भी होते हैं ज़िला परिषद के। ना उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं? इनके फंक्शन होते हैं जैसे कि प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू रूरल पॉपुलेशन को कराना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, डेवलपमेंट करना, प्रोग्राम्स करना, उसके रिलेटेड डेवलपमेंट से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई करना, इम्प्रूव सीड्स टू फार्मर ताकि अच्छी एग्रीकल्चर हो, इन्फॉर्म करना उनको नए टेक्निक और ट्रेनिंग देना उनको इस बारे में, अंडरटेक करना कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का, पर्कोलेशन को टैंक्स बनाना और मेंटेन करना पेस्चर्स को एंड क्रॉसिंग लैंड्स को, सेटअप करना, रन करना स्कूल्स को विलेजेस के अंदर, एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम्स को फॉर अडल्ट लिटरेसी, लाइब्रेरीज चलाना, स्टार्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स इन विलेजेस, वैक्सीनेशन ड्राइव्स कराना एपिडेमिक्स के से बचने के लिए, फैमिली वेलफेयर कैंपेन्स चलाना। अब आते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर। तो विलेज पंचायत जो होती है वो एक ऐसी ग्रास रूट लेवल होती है पंचायती राज सिस्टम की बेसिक लेवल जो होता है, फॉर्मलाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया एट विलेज और स्मॉल टाउन लेवल। तो ये बेसिक लेवल पे आती है ग्राम पंचायत पंचायती सिस्टम में, एंड हैज़ अ सरपंच एज इट्स इलेक्टेड हेड। और सरपंच जो होता है वो उसका इलेक्टेड हेड होता है। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के फंक्शन होते हैं कि सप्लाई करना वाटर की डोमेस्टिक यूज़ के लिए, दैन कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर्स करना पब्लिक रोड को, ड्रेन्स को, स्मॉल इरीगेशन के लिए बांध वगैरह बनाना, मेंटेन करना सैनिटेशन को, पब्लिक हेल्थ को, कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर करना, मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ, बिल्डिंग्स, क्रॉसिंग लैंड्स, फॉरेस्ट एंड पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स इन गुड कंडीशन, देन लाइटनिंग की व्यवस्था करना रोड और पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक एरिया पे। ध्यान आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो एक लोकल गवर्नमेंट होती है इंडिया के अंदर, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है अर्बन एरियाज़ में। कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। उनके फंक्शन क्या होते हैं? तो जो फंक्शन इनके होते हैं वो होते हैं कि द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया वर इन नीड ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडी दैट कैन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी कम्युनिटी सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग की सर्विस करना, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना, ठीक है, बाय कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्स। और ये काउंसिल के फंडेड कहाँ से होती है? तो वो आती है प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्ट करके, ग्रांट जो इनको स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उसके द्वारा। म्यूनिसिपैलिटी के बारे में देखते हैं तो इन इंडिया म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर जिसको म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है, एक अर्बन लोकल बॉडी होती है जो कि एडमिनिस्ट्रेट करती है सिटी को जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो, 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो।
इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो बेसिकली इनके फंक्शन होते हैं कि वाटर की सप्लाई को इंश्योर करना, हॉस्पिटल वगैरह बनाना, ठीक है, देन रोड, देन स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, फायर ब्रिज, मार्केट प्लेसेस को मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड बनाना बर्थ एंड डेथ का, ठीक है, जो जन्म पत्र वगैरह बनते हैं, और या फिर इसलिए बर्थ का और डेथ का रिकॉर्ड बना के रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना। टाउन काउंसिल आती है उसके बाद। देन टाउन काउंसिल का क्या होता है कि टाउन काउंसिल को नगर पंचायत भी कहा जाता है और नोटिफाइड एरिया काउंसिल भी कहा जाता है, यानी कि एनएसी इन इंडिया के अंदर। अब ये क्या होता है, एक सेटलमेंट होती है इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया के अंदर, एंड देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ एन अर्बन पॉलिटिकल यूनिट कंपेरेबल टू म्यूनिसिपलिटी। यूनिट म्यूनिसिपलिटी से कंपेरेबल होती है। एंड अर्बन सेंटर विद मोर देन 11,000 एंड लेस देन 25,000 इनहेबिटेंट्स इज क्लासिफाइड एज नगर पंचायत। अब एक ऐसा अर्बन सेंटर जिस पे पॉपुलेशन 11,000 से ज़्यादा हो लेकिन बट लेस देन 25,000 हो, तो उसको ऐसे लिमिट वो किसके अंदर आता है? वो आता है नगर पंचायत के अंदर। इसके क्या फंक्शन होते हैं, तो उसके फंक्शन भी हम देखते हैं। तो इसके फंक्शन हमने देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके फंक्शन होते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना अर्बन एरियाज़ को, सैनिटेशन प्रोग्राम करना, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना, रोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, वार्ड्स बनाना के अंदर जो रोड्स वगैरह बनाने हैं उनका काम, और मेन रोड को बनाना टाउन से वगैरह जोड़ने के लिए, स्कूल बनाना अर्बन एरियाज़ में, प्रोग्राम्स करना एडल्ट लिटरेसी के लिए, एंड सिटी लाइब्रेरीज बनाना। देन वाटर सप्लाई को इंश्योर करना, हर वार्ड के अंदर अच्छे से पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है अर्बन एरिया में, ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर कराना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को टाउन से निकलवाना। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर devising the best ways to utilize available resources of India या फिर available resources of states? तो इसका आंसर होता है जोनल काउंसिल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो ये इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आगे क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेसिक टेरिटरी यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? तो कौन सी बेसिक टेरिटरी यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया की? तो वो है डिस्ट्रिक्ट। देन मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन, तो किसी ईयर के अंदर सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट की सेटअप की गई थी, तो वे की गई थी 1954 के अंदर। वे वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया? कहाँ पे सेटअप किया गया था पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो वो सेटअप किया गया था मद्रास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।